नजरीन ड्रामा सीरियल चालबाज में अनाया अपनी माँ को कहती है, देख लिया मैं आपने आयजाबी का कारनामा, ईशल को घर से निकाल कर ही दम लिया। मगर मैं एक बात आपको बता दूं, आशिर रूहान असद भाई एक दूसरे से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकेंगे। जिस दिन आपकी बेटी की असलियत सबके सामने आ गई ना, तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा। आयजाबी को समझाएं, अपनी मैं को खत्म कर दे। मुसरत कहती है, तुम समझती हो कि आयजा ने ईशल को और आशिर को यहां से जाने के लिए मजबूर किया है। अनाया कहती है, यह गेम तो अभी कब से खेल रही थी। मैंने इशारों किनारों में आपको समझाने की कोशिश भी की थी। आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें, क्या ईशल भाभी आपको ऐसी लगती थी? वो किसी को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती। अगर उन्होंने नुकसान पहुंचाना होता तो आज मेरा राज सबके सामने खुल चुका होता और आपकी दोनों बेटियां आपके घर बैठी होती। मुसरत आयशा को कहती है, तुमने ठीक नहीं किया। अगर इसकी जरा सी भी भनक असद को या किसी और को पड़ गई कि ये सब कुछ तुमने किया है, ये जो तुम सब कुछ लेकर बैठी हो, जिस पर तुम राज कर रही हो और जिस पर तुम्हें घमंड है, ये सब कुछ एक सेकंड में तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। ऐसा कहते लो, आपने तो सारा मुद्दा ही मुझ पर डाल दिया। मैंने कुछ नहीं किया अम्मी, सब ईशल ने किया है। मैं सब जानती हूँ आपको ये पटियां कौन पढ़ा रहा है। वो अनाया है ना, वो भी ईशल के साथ मिली हुई थी। मेरे हाथ से सब कुछ छीनना चाहती थी ये दोनों। इन्होंने मेरे नाक में दम करके रखा हुआ था। आप मुझे मत समझाएं, अनाया को समझाएं। ये घर मेरा है अम्मी, आप भी कान खोल कर सुन लें। अगर यहाँ पर कोई मेरे अख्तियारात को चैलेंज करेगा ना, तो उसका हशर ईशल जैसा ही होगा। दूसरी तरफ ईशल की माँ ईशल को कहती है, आशिर ने सिर्फ घर छोड़ा है, उसे कहो कि ऑफिस मत छोड़े। वो बिजनेस सिर्फ असद का नहीं, इन तीनों भाइयों का है। और फिर जिस बिजनेस में तुम्हारे डैड ने इन्वेस्टमेंट की है, उस बिजनेस में तुम 50% की पार्टनर हो और फिर उसमें आशिर का हिस्सा भी है। तुम दोनों का शेयर ज्यादा है। ईशल कहती है, मोम इतनी भी जल्दी क्या है, मैं इन मामलात में नहीं पड़ूंगी। इस तरह तो आशिर समझेगा कि मैं उसे उसकी फैमिली से दूर कर रही हूँ। उसे ना कहती है, और आशिर अपनी फैमिली से दूर कैसे होगा, उन लोगों ने तुम दोनों को घर से निकाल तो दिया है। ईशल अपनी माँ को कहती है, मोम आप भूल रही हैं, अंकल ने और असद ने सिर्फ मुझे उस घर से जाने के लिए कहा था। आशिर ने तो घर मेरे लिए छोड़ा है। दूसरी तरफ आयशा असद को कहती है, असद तुमने ईशल के अब्बू के साथ पार्टनरशिप खत्म कर दी है। असद कहता है, नहीं, इस कारोबार में आशिर का भी हिस्सा है। ऐसा कहती है, देखो असद, जो भी करना है हक से करना है। तुमने ही ईशल के अब्बू को बिजनेस में शामिल किया था, अब तुम ही उनको अपने बिजनेस से अलग करोगे। अब आशिर और ईशल के रिश्ते के बारे में सोचो। जो कुछ ही दिनों में जब आशिर वापस आ जाएगा तो उसे कहना कि वो ईशल के साथ रिश्ता खत्म कर दे। असद कहता है, नहीं आयजा, ऐसा नहीं हो सकता। आशिर ने ईशल के लिए तो हमें छोड़ दिया, वो ईशल से मोहब्बत करता है। ईशल से रिश्ता तोड़ने के बारे में तो वो कभी सोचेगा भी नहीं। और सच बात तो ये है कि मैं भी नहीं चाहता कि आशिर और ईशल का रिश्ता खत्म हो। एक बार हमारा बेबी इस दुनिया में आ जाए, मैं खुद आशिर और ईशल को वापस घर ले आऊंगा। ड्रामा चालबाज में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।